मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और आज मैंने सुबह आपको एक्सरसाइज हल कर रहे हैं। एक्सरसाइज हम लोग पेपर 3 से और स्टार्ट किए। पेपर 3 का एक्सरसाइज ही सिर्फ हल करेंगे। वीडियोस में रोज़ 1-2 वीडियो डालेंगे। तो 10 चैप्टर करीब आसपास इसमें हैं, 11-12 मिला के क्लास 3 में, सॉरी पेपर 3 में। तो उसको एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। आज हम लोग पहली एक्सरसाइज किए थे परमाणु स्ट्रक्चर की, एटम के बारे में। आज दूसरा एक्सरसाइज है हमारी वायर एवं स्विच, जिसका बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा एक लाइन बताई भी थी। तो अब उसी पर आते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज इसकी क्या है। तो सही उत्तर चुनिए। मैंने आपको बताया कि सही उत्तर चुनिए वाला ऐसे ही 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए धारा को किसका प्रयोग करते हैं? तो ऊर्जा को, एनर्जी को तार का प्रयोग करते हैं। और विद्युत धारा में तार किससे बनाए जाते हैं? धातु से बनाए जाते हैं। हीटर एल्यूमिनियम का जो तार होता है, हीटर आप यूज़ करते हैं, वो नाइक्रोम का तार यूज़ होता है। निम्नलिखित रिक्त स्थान भरिए। तो विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो धा जिसमें कि धारा बह जाए, वस्तु को चालक कहते हैं। और घरों में जो अधिकतर किसके तार बनते हैं? तो कॉपर के बनते हैं। और आजकल सबसे अधिक केबल कौन सी यूज होती है? तो पीवीसी केबल घरों घरों में यूज़ हो रही है। उसके बाद असत्य असत्य हो सकता है। तो टीवी स्टेबलाइजर में आउटपुट बढ़ाने के लिए एक स्लाइड स्विच लगाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मकान, दफ्तरों, कारखानों में गलत है पहला। दूसरा, मकान, दफ्तरों, कारखानों में बिल्डिंग में पूरा नियंत्रण के लिए मेन स्विच का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेन स्विच देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यह 2 पोल या 3 पोल का एक पथ स्विच होता है, जिसमें आयरन फ्लैट प्रकार का डीपीआई या टीपीआई स्विच होता है। इसका उपयोग मेन लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। तो डीपीआई या आईटीपीआई, टीपीआई। तो इस तरह का मेन स्विच आपने देखा भी होगा। ये मेन स्विच पूरे उसको ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। फिर छोटे छोटे क्वेश्चन दो आते हैं, जैसे वायर किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, केबल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, फ्यूजिंग वायर, फ्यूजिंग विद्युत धारा मान किसे कहते हैं, स्विच किसे कहते हैं, मेन स्विच अभी आपको हमने बताया। और उसी प्रकार बड़े क्वेश्चन में अगर आ जाएँ तो केबल कितने प्रकार के होते हैं, सभी का नाम लिख दीजिए, सभी के बारे में 2-2 लाइन 4-4 लाइन लिख दीजिए। देखिए टेक्निकल पेपर है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पन्ना भरना है, आप उतना ही लिखें जितना ज़रूरी है। और स्विच कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्णन कीजिए। तो आइए शार्ट में हम देख भी लेते हैं बहुत तेज़ी से। वायर क्या है? वायर विद्युत धारा का जिसमें प्रवाह आसानी से हो जाए उसे इंसुलेटेड कहते हैं या चालक कहते हैं। चालक वह वस्तु है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह रास्ता तैयार करती है। केबल क्या है? कई ऐंठन वाला तार, एक या एक से अधिक। आप अक्सर एल्युमिनियम वाला देखते होंगे, बड़ा 33 kV ऊपर, तो ऐंठा वाला तार भी उसको केबल कहते हैं। और इस जो आर्मर्ड केबल क्या है? यांत्रिक सुरक्षा के लिए उसी केबल के ऊपर तांबे का जो है परत चढ़ाते हैं, धातु का परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि आर्मर्ड केबल हो जाए, उसको कहते हैं। आर्म मतलब उसके ऊपर कुछ धातुहीन चीज़ें। और फ्लेक्सिबल केबल तो आपके ये जो है महीन बारीक तारों के समूह के रूप में रहती हैं, जो है, और उसके ऊपर इंसुलेटेड रहती हैं। और ये लचीली भी होती हैं फ्लेक्सिबल होने के कारण, जैसे कि आपका ईयरफोन का तार वगैरह, ये सब। विद्युत सहायक सामग्री में आपका स्विच आता है, सॉकेट आता है, होल्डर, प्लग, टॉप, मेन स्विच आदि सब विद्युत सहायक सामग्री कहलाते हैं। वायर तार के प्रकार आप जान ही रहे हैं। नंगा तार होता है, एक नंगे तार का ओवरहेड लाइन में हम 6 से 8 SWG गेज का तार प्रयोग करते हैं। वैद्युत वायर, घर की वैद्युत वायरिंग में 14 से 16 SWG का तार प्रयोग करते हैं, और ओवरहेड लाइन में 6 से 8 का। मोटाई ज़्यादा होती है इनकी। उसके बाद एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर, ये ACSR आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। एल्युमिनियम ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर। तो ये 5-6 एल्युमिनियम के तारों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि वो स्ट्रांग हो जाए। और तांबे का तार चूँकि महंगा होता है, इसलिए ओवरहेड लाइन में इनका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इस स्टील का तार ही जो है हम यूज़ कर लेते हैं। GI तार जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं। लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे से 8 गुना अधिक होता है, लेकिन ये चूँकि सस्ता रहता है, इसलिए हम GI तार को
कापर की जगह यूज़ करते हैं। टेलीफोन लाइंस में, अर्थिंग लाइंस में 6 या 8 GI गेज का तार प्रयोग किया जाता है। तो ये करना चाहिए तांबे का, लेकिन महंगा होता है, इसलिए हम लोहे का प्रयोग कर लेते हैं। फ्यूज़ तार क्या होता है? फ्यूज़ तार इस तरह का है कि जिसकी कि निम्न गलनांक वाली मिश्र धातु का फ्यूज़ तार हम बनाते हैं, जिसके कारण कि हल्का सा भी वोल्टेज ज़्यादा होने पर या करंट ज़्यादा होने पर करंट ज़्यादा होने पर तार जो है फ्यूज़ हो जाता है, उड़ जाता है। इससे हमारे आगे के उपकरण सुरक्षित रहते हैं। और यूरेका का तार 60% तांबा और 40% निकिल मिला दिया जाए तो यूरेका का तैयार होता है। इसको रियोस्टेट पर हम प्रयोग करते हैं, तांबा और निकिल के मिला के। इससे जो है थोड़ा और उसकी प्रतिरोधकता जो है बढ़िया आती है। और नाइक्रोम का तार में 80% निकिल और 20% क्रोमियम धातु मिलाते हैं। तो इसका उपयोग जो है हीटर वगैरह के एलिमेंट में हम करते हैं। तार की मोटाई फ्यूजिंग धारा मान क्या है? किसी तार का विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर कि वह पिघलकर टूट जाए, फ्यूजिंग विद्युत धारा मान कहलाएगा। और तार की मोटाई जितनी अधिक होगी, फ्यूजिंग धारा का मान उतना ही अधिक होगा। अब वोल्टेज के आधार पर केबल को अगर हम बांटें तो निम्न वोल्ट के केबल होते हैं 220 वोल्ट के, जो आपके घरों में जाते हैं। मध्यम वोल्ट के होते हैं जो 22 किलो वोल्ट से ज़्यादा, 22 किलो वोल्ट तक के जो है उसको केबल यूज़ करती है, इस पर रह सकती है। उच्च वोल्ट केबल जो होती है 22 किलो वोल्ट से ज़्यादा की होती है। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV को हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहेंगे, और ये 33 किलो वोल्ट तक की होती है, जो ओवरहेड लाइन से आप इसको देखते होंगे जाते हुए। और केबल के प्रकार अगर देखें आप तो VIR केबल, लैच सील्ड केबल, आर्मर्ड केबल, फ्लेक्सिबल केबल, PVC केबल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तांबे का जो है आपको हमने बताया, तांबे का PVC केबल जो है, तांबे तथा एल्युमिनियम के नंगे तारों पर PVC आवरण परत चढ़ाकर ये केबल तैयार की जाती है। और ये जल, नमी, अम्लीय वर्षा परिवर्तनों को प्रभावित करती है, और अधिक तापमान पर भी रह सकती है और कम तापमान पर भी रह सकती है। इसलिए इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा आजकल सबसे अधिक घरों, दफ्तरों में किया जा रहा है। लैच सील्ड केबल होती है, वेदर प्रूफ केबल भी होती है। वेदर मतलब जाड़ा, गर्मी, बरसात को भी ये झेल जाती है। और फ्लेक्सिबल केबल मैंने आपको बताया कि लचीला होता है। और ये 3 प्रकार का मुख्य तरह से सामान्य या कॉटन और एक वर्कशॉप के लिए। और आर्मर्ड केबल आपको बताया कि 3 या 4 कोर वाले केबल होते हैं। और इसका उपयोग भूमिगत केबल में आजकल आप देख रहे होंगे, इन्हें डाला भी जाता है। स्विच क्या है? स्विच की जो है परिपथ में धारा के मान को प्रारंभ या समाप्त करने के लिए युक्ति को स्विच कहते हैं। और मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। सरफेस स्विच देखिए, ये इस तरह से आप घर में देखे होंगे। एक पोल का, एक की सरफेस से ये फेज और इधर से न्यूट्रल निकाल के बल्ब इसमें लगा देते हैं न्यूट्रल में। और इसी तरह से वही सरफेस स्विच 2 पोल का सरफेस स्विच इस तरह का होता है। चित्र बना के आप दिखा भी सकते हैं। और इसमें न्यूट्रल में बल्ब लगा देते हैं, अब बीच वाले में फेज रहता है। और उसके बाद 1 पोल, 2 पोल, फिर पुश बटन स्विच होता है। ये अक्सर दबा के छोड़ने वाला। तो इस तरह का पुश बटन स्विच आप लोगों ने कई जगह यूज़ भी किया होगा। ये शर्ट्स में भी आती हैं। और पुल स्विच भी होती है, एक प्रकार का बटन होता है जिसको कि एक बार खींचने से ये ऑन हो जाता है। ये फ़ैन वगैरह में आपने देखा होगा। तो इस तरह के भी स्विच होते हैं। और संरचना के आधार पे भी आप देख लें तो ग्रिड स्विच होता है, फ्लश टाइप स्विच होता है, टगिल स्विच होता है। इनके फिगर ये है, टम्बलर स्विच ये है। इस तरह का स्विच आपने ये स्विच देखा होगा। और टंगल स्विच फ्लश टाइप स्विच है। ये फ्लश में जो आपका अक्सर बाथरूम वगैरह में यूज़ होता है। और रोटरी स्विच होता है, जिसमें कि हम घुमा के, पंखे में आप देखेंगे कि रोटरी स्विच लगा रहता है, इस तरह का रहता है। इससे घुमाते हैं तो रेजिस्टेंस कम ज़्यादा। और एक MCB होता है सिंगल पोल का, जिसमें एक सर्किट ऑन ऑफ कर देती है। ये MCB स्विच है, ये पूरी सर्किट को ही ऑन ऑफ कर देती है। तो इसका उपयोग हम करते हैं स्टेबलाइजर में भी, इन्वर्टर में भी, और बैटरी मैकेनिक फ्यूज स्थान पर इसका उपयोग मिनी सर्किट ब्रेकर का बहुत ज़्यादा करते हैं। अब आप देखिए तो आप क्वेश्चन आ जाता है, वायर किसे कहते हैं और केबल की परिभाषा दीजिए।
किस प्रकार का वायर जो जिसका मतलब मिनिमम गलनांक हो, और वो तार व्यूज फायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और स्विच किसे कहते हैं, वही जो धारा के मार्ग को रोकते, ये से स्विच हो गया। एमसीबी क्या है, मिनी सर्किट ब्रेकर है, इसका पूरा नाम मिनी सर्किट ब्रेकर एमसीबी का। सर मेन स्विच कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, फिर मैं देख लेता हूँ। ये 2 या 3 पोल का पथ स्विच होता है जो आयरन क्लैड प्रकार का डीपीआईसी या टीपीआईसी स्विच होता है। इसका उपयोग मेन लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। और फिर तार कितने प्रकार के होते हैं, इन्हीं तार चारों का वर्णन कर दीजिए। जो है आपका नंगा तार, वही आपने अभी देखा ही, फिर एक बार देख लें। तार के प्रकार जो है आपको कंफ्यूजन ना हो, वह तार नंगा तार, फ्यूज तार, यूरेका का तार, नाइक्रोम का तार, इसमें निकिल और 60 और 40 का निकिल और तांबे का प्रयोग होता है। और नंगा तार ओवर हेडलाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यही सब चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी रहेंगी। और फ्यूजिंग वायर धारा मान, फिर हम वही रिपीट कर रहे हैं कि धारा किसी तार के लिए विद्युत धारा का न्यूनतम मान जिस पर कि वह पिघल कर टूट जाए, फ्यूजिंग विद्युत धारा कहलाता है। वोल्टेज के आधार पर वही निम्न, मध्यम, उच्च और अति उच्च, इस आधार पर केबल को आप बांट सकते हैं। केबल के प्रकार भी आप दे सकते हैं, वेदर प्रूफ केबल, फ्लेक्सिबल केबल, पीवीसी केबल, आर्मर्ड केबल, और इनके बारे में लिख भी सकते हैं। स्विच कार्य के अनुसार स्विच के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के कार्य के अनुसार सरफेस स्विच है, पुल स्विच है, पुश स्विच है, पुश बटन स्विच है। और संरचना के आधार पर देखें तो फ्लश टाइप स्विच है, और वायरिंग में भी इसका यूज़ होता है। 2 पोल रहते हैं, और ग्रिड टम्बलर स्विच भी है, टंगल स्विच है, स्लाइडिंग स्विच है। ये स्लाइडिंग स्विच देखिए आप, इससे स्लाइड करते हैं, रेडियो ट्यूब लगा भी रहता है। मिनी सर्किट ब्रेकर होता है, ये 1 पोल का विशेष प्रकार का स्विच है। धारा का मान नियंत्रण करने के लिए बाईमेटेलिक स्विचिंग ऑफ युक्ति लगी होती है। इस पर्पस में विद्युत धारा का मान नियत से अधिक हो जाएगा तो ये अपने आप ऑफ कर देती है। तो इसे हम ज़्यादा यूज़ में ला भी रहे हैं आजकल। मैनी थैंक्स छात्रों। ये दूसरी एक्सरसाइज हुई। तीसरी एक्सरसाइज में हम आएंगे प्रतिरोध का, को प्रतिरोध क्या होता है, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपका यहाँ पे में कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी हैं, जैसे कि 22 किलोमीटर का कलर कोड बताइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस तरह का सवाल इसमें ऐसे सवाल भी हैं। एक आध सवाल आपको रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में हम लगा के दिखाएंगे भी कि ये इसका सीरीज और पैरेलल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, कैसे होगा। 1-2 को दिखा देंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। मैनी थैंक्स दीपक से। लॉकडाउन फॉलो करते रहें।